अगर आपके घर में छोटी बेटी है और आप सोच रहे हैं कि उसकी पढ़ाई और उसके भविष्य के लिए आज से पैसा कहां लगाना शुरू करें, तो अगले कुछ मिनट आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। क्योंकि बेटी के लिए इन्वेस्टमेंट करते समय सबसे बड़ी गलती कम पैसा इन्वेस्ट करना नहीं है, सबसे बड़ी गलती है बिना सही प्लानिंग के किसी भी स्कीम में पैसा डाल देना। कोई कहता है सुकन्या समृद्धि योजना ले लीजिए, कोई कहता है LIC की पॉलिसी ले लीजिए, कोई कहता है म्यूचुअल फंड ही सबसे बेस्ट है, और कोई कहता है कि PPF, FD और RD सबसे बेहतर है। और इसी वजह से माता पिता के मन में सवाल आता है कि आखिर बेटी के लिए बेस्ट इन्वेस्टमेंट प्लान कौन सा है। लेकिन आज मैं किसी स्कीम का नाम देकर वीडियो खत्म नहीं करने वाला। आज हम समझेंगे कि बेटी के लिए इन्वेस्टमेंट प्लान चुनने का सही तरीका क्या है, कौन सा पैसा सेफ्टी के लिए रखा जा सकता है, कौन सा पैसा ग्रोथ के लिए लगाया जा सकता है, इंश्योरेंस की भूमिका क्या होनी चाहिए, और वे कौन सी गलतियां हैं जो माता पिता आज करते हैं लेकिन उनका असर 15 या 20 साल के बाद देखने को मिलता है। इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि आखिर में मैं आपको एक ऐसा सिंपल फ्रेमवर्क बताऊंगा जिससे आप खुद तय कर पाएंगे कि आपकी बेटी के लिए कौन सा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन बेस्ट हो सकता है। सबसे पहले एक बात समझिए, बेटी के लिए इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग किसी स्कीम से शुरू नहीं होती। प्लानिंग शुरू होती है एक सवाल से कि आपको पैसा चाहिए कब और किस काम के लिए पैसा चाहिए। मान लीजिए आपकी बेटी आज 3 साल की है और हायर एजुकेशन के लिए पैसा लगभग 15 साल के बाद चाहिए, तो आपके पास करीब 15 साल का समय है। लेकिन अगर बेटी आज 12 साल की है तो वही गोल सिर्फ 6 या 7 साल दूर हो जाता है। दोनों परिवारों का गोल भले ही बेटी की एजुकेशन हो, लेकिन दोनों की इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी एक जैसी नहीं हो सकती, और यही पहली बड़ी गलती होती है। लोग स्कीम पहले चुनते हैं और गोल बाद में देखते हैं, जबकि सही तरीका इसका बिल्कुल उल्टा है। पहले गोल तय कीजिए, फिर गोल की आज की कॉस्ट निकालिए, उसके बाद इन्फ्लेशन को ध्यान में रखकर फ्यूचर कॉस्ट का अंदाजा लगाइए, और फिर तय कीजिए कि उस गोल तक पहुंचने के लिए हर महीने या हर साल कितना इन्वेस्ट करना जरूरी है। मान लीजिए कोई कोर्स आज 10 लाख रुपए में हो रहा है, तो जरूरी नहीं कि 15 साल बाद भी उसकी कॉस्ट लगभग 10 लाख रुपए ही रहे। इन्फ्लेशन की वजह से भविष्य में उसी एजुकेशन के लिए कहीं ज्यादा पैसा आपको चाहिए हो सकता है। इसलिए केवल इतना सोचना कि मैं हर महीने 2000 या 5000 रुपए बेटी के नाम से जमा कर रहा हूं, पर्याप्त प्लानिंग नहीं है। असली सवाल है कि जिस गोल के लिए पैसा जमा किया जा रहा है, क्या उसकी इन्वेस्टमेंट उस फ्यूचर गोल के आसपास पहुंचने की क्षमता रखती है या नहीं। सेबी भी इन्वेस्टमेंट करते समय गोल, इन्वेस्टमेंट होरिजन और रिस्क एपेटाइट को महत्वपूर्ण मानता है। इसलिए किसी दूसरे व्यक्ति की इन्वेस्टमेंट देखकर अपनी बेटी के लिए वही इन्वेस्टमेंट कॉपी करना सही अप्रोच नहीं है। अब आते हैं उस स्कीम पर जिसका नाम बेटी के फ्यूचर की प्लानिंग में सबसे ज्यादा सुनाई देता है, और वो है सुकन्या समृद्धि अकाउंट। अगर बेटी की उम्र 10 साल से कम है तो गार्जियन उनके नाम पर सुकन्या समृद्धि अकाउंट खुलवा सकता है। इस स्कीम में वर्तमान उपलब्ध जो इंटरेस्ट रेट है वो है 8.2%। लेकिन ध्यान रखिए, इंटरेस्ट रेट समय समय पर रिवाइज हो सकती है, इसलिए आज की रेट को अगले 21 साल की गारंटी फिक्स रेट समझना सही नहीं होगा, क्योंकि भारत सरकार समय समय पर हर क्वार्टर में इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट डिसाइड करती है। अकाउंट में एक फाइनेंशियल ईयर में मिनिमम 250 रुपए और मैक्सिमम 1,50,000 रुपए तक डिपॉजिट किया जा सकता है। लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझिए, सिर्फ इसलिए कि स्कीम बेटी के नाम पर है, इसका मतलब यह नहीं कि हर परिवार के हर फाइनेंशियल गोल का पूरा सॉल्यूशन अकेले यही स्कीम बन जाएगी। क्योंकि आपकी बेटी की एजुकेशन कब है, आपको लिक्विडिटी कब चाहिए, आपका टारगेट कॉर्पस कितना है और आपकी मंथली इन्वेस्टमेंट कैपेसिटी कितनी है, इन सब का जवाब अलग अलग हो सकता है। इसलिए बेटी के लिए बेस्ट इन्वेस्टमेंट प्लान खोजते समय एक स्कीम नहीं बल्कि पूरी स्ट्रेटजी देखनी होगी। अब दूसरा ऑप्शन आता है म्यूचुअल फंड शिप। यहां सबसे पहले साफ कर दूं कि म्यूचुअल फंड में रिटर्न गारंटीड नहीं होते। मार्केट में कोई फिक्स रेट ऑफ रिटर्न नहीं होता, इसलिए 10%, 12% या किसी भी एक्सपेक्टेड रिटर्न को गारंटी समझना गलत है। म्यूचुअल फंड की वैल्यू मार्केट के साथ ऊपर नीचे हो सकती है। आज मार्केट ऊपर है तो यूनिट्स की वैल्यू ऊपर हो सकती है, और अगर मार्केट डाउन जाता है तो यूनिट्स की वैल्यू डाउन जा सकती है। और अलग अलग स्कीम्स में रिस्क लेवल भी अलग हो सकता है। लेकिन अगर गोल काफी लंबा है और इन्वेस्टर मार्केट वोलेटिलिटी को समझता है और स्वीकार करता है, तो लॉन्ग टर्म गोल प्लानिंग में डाइवर्सिफाइड इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड पर विचार किया जा सकता है।
लेकिन फंड सिर्फ पिछले रिटर्न देखकर चुनना सही नहीं है। रिस्कोमीटर देखिए, स्कीम का ऑब्जेक्टिव समझिए, पोर्टफोलियो और कोस्ट समझिए, और जरूरत हो तो सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से व्यक्तिगत सलाह जरूर लीजिए। अब मैं आपको उन गलतियों पर लेकर चलता हूं जो देखने में छोटी लगती है लेकिन बेटे की फाइनेंशियल प्लानिंग को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा सकती है। पहली गलती है इन्वेस्टमेंट बहुत देर से शुरू करना। बहुत से माता पिता सोचते हैं अभी तो बेटी छोटी है, अभी तो बहुत समय है, 2-4 साल के बाद शुरू कर देंगे। लेकिन इन्वेस्टमेंट में समय खुद एक एसेट है। जितनी जल्दी शुरुआत होगी उतना ज्यादा समय कंपाउंडिंग को मिल सकता है और जरूरी मंथली इन्वेस्टमेंट कंपैरेटिवली मैनेजेबल हो सकती है। क्योंकि आज आपकी बेटी 3 साल की है और आपको 20 साल के बाद पैसा चाहिए, तो आपके पास 17 साल है इन्वेस्ट करने के लिए। तो इन 17 सालों में आपको कंपाउंडिंग का फायदा मिल सकता है। लेकिन अगर आपकी बेटी की एज ही 12 साल है और आपको 20 साल पर पैसा चाहिए, तो आपके पास सिर्फ 8 साल बचे हैं। तो 8 साल में पैसा इतना ग्रो नहीं हो पाएगा। दूसरी गलती है बिना गोल अमाउंट निकालना और रैंडम इन्वेस्टमेंट करना। और तीसरी गलती है एजुकेशन इन्फ्लेशन को इग्नोर करना। आज की कॉलेज फीस देखकर फ्यूचर प्लानिंग मत कीजिए। भविष्य की संभावित कॉस्ट का रियलिस्टिक एस्टिमेट बनाइए और उसे समय समय पर अपडेट कीजिए। क्योंकि आज जिस पढ़ाई के लिए 10 लाख रुपए खर्च हो रहे हैं, आज से 20 साल के बाद वो 10 लाख नहीं रहेंगे, वो कहीं ज्यादा बढ़ जाएंगे। और चौथी गलती है केवल रिटर्न देखकर स्कीम चुनना। पिछले कुछ वर्षों में जिस इन्वेस्टमेंट ने सबसे ज्यादा रिटर्न दिया उसी में पैसा डाल देना प्लानिंग नहीं है। पास्ट परफॉर्मेंस फ्यूचर रिटर्न की गारंटी नहीं है। रिस्क को समझना उतना ही जरूरी है जितना रिटर्न को देखना। पांचवी गलती है गारंटीड हाई रिटर्न सुनते ही पैसा लगा देना। बहुत सारे लोग सोचते हैं अच्छा ये स्कीम, इसमें तो पैसा गारंटीड मिलेगा तो इसी में पैसा लगा देते हैं। अगर कोई इन्वेस्टमेंट आपको अनयूजुअली हाई और एश्योर्ड रिटर्न का वादा कर रहा है तो एक्स्ट्रा सावधानी बरतिए। बहुत सोच समझकर उसमें इन्वेस्ट कीजिए, उसकी जांच पड़ताल कीजिए और टर्म एंड कंडीशन जरूर पढ़िए। रेगुलेटर और प्रोडक्ट की ऑथेंटिसिटी वेरीफाई कीजिए, डॉक्यूमेंट्स पढ़िए और जल्दबाजी में फैसला मत कीजिए। और छठी गलती है बेटी की एजुकेशन और मैरिज को एक ही गोल समझ लेना। दोनों अलग अलग गोल हैं, दोनों का उद्देश्य अलग है, उनकी डेट्स अलग हो सकती है और प्रायोरिटी भी अलग हो सकती है। इसलिए बेहतर है एजुकेशन फंड और दूसरे फ्यूचर गोल को अलग अलग ट्रैक किया जाए। और सातवीं गलती है दोस्तों इमरजेंसी फंड न बनाना। अगर परिवार के पास इमरजेंसी के लिए अलग पैसा नहीं है तो अचानक जॉब लॉस, मेडिकल इमरजेंसी या किसी बड़े खर्च में सबसे पहले बेटी के इन्वेस्टमेंट को तोड़ा जा सकता है। इसलिए इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो से अलग इमरजेंसी फंड रखना फाइनेंशियल प्लान को मजबूत करता है। किसी हॉस्पिटल में डॉक्टर ने बोला 2 लाख रुपए अभी जमा करने हैं, लेकिन आपके पास इमरजेंसी फंड नहीं है, तो कम से कम अपने पास 6 महीने की सैलरी के बराबर इमरजेंसी फंड होना आपके पास बहुत जरूरी है। 8वीं गलती की बात करते हैं और 8वीं गलती है इंश्योरेंस को इन्वेस्टमेंट का सब्स्टिट्यूट समझ लेना। प्रोटेक्शन और इन्वेस्टमेंट दोनों के ऑब्जेक्टिव अलग हो सकते हैं, इसलिए सिर्फ मैच्योरिटी अमाउंट देखकर कोई इंश्योरेंस प्रोडक्ट खरीदना सही तरीका नहीं है। पहले समझिए कि आपको प्रोटेक्शन कितनी चाहिए और इन्वेस्टमेंट गोल कितना है। और 9वीं गलती दोस्तों सिप शुरू करके 15 साल भूल जाना। एक बार सिप शुरू कर दी और उसके बाद कुछ पता ही नहीं है सिप है या नहीं है, 15 साल तक भूल गए, ना कोई फंड की वैल्यू देखनी ना कुछ देखना। फाइनेंशियल प्लानिंग का मतलब सेट एंड फॉरगेट नहीं, यानी कि पैसा लगा दिया और छोड़ दिया। कम से कम साल में एक बार पोर्टफोलियो और गोल को रिव्यू करना समझदारी हो सकती है। आपकी इनकम बढ़ी है तो इन्वेस्टमेंट बढ़ाने पर विचार कीजिए। आज आपकी इनकम 50,000 रुपये महीना है, लेकिन 2 साल के बाद आपकी इनकम 1 लाख रुपए महीने हो चुकी है, तो जो आप इन्वेस्ट कर रहे थे किसी भी सेक्टर में उसको बढ़ाने पर आप सोचिए, उसको बढ़ाने के बारे में सोचिए। 10वीं और बहुत कॉमन गलती है इन्वेस्टमेंट बीच बीच में रोक देना। लोग जोश जोश में सिप या दूसरी सेविंग शुरू करते हैं, लेकिन 6 महीने बाद किसी नॉन एसेंशियल खर्च के लिए रोक देते हैं। जबकि बेटी की एजुकेशन जैसे गोल के लिए कंसिस्टेंसी बहुत महत्वपूर्ण है। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल है आखिर बेटी के लिए बेस्ट इन्वेस्टमेंट प्लान क्या हो सकता है। इसका जवाब किसी एक प्रोडक्ट का नाम नहीं है। अभी हमने एक वीडियो बनाई थी और उसमें कंपैरिजन दिया था। एक सरकारी स्कीम है जिसका नाम है सुकन्या समृद्धि योजना यानी कि SSY। तो सुकन्या समृद्धि स्कीम और साथ में LIC की कन्यादान स्कीम का हमने कंपैरिजन वीडियो बनाया हुआ है। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन में लिंक है वीडियो का, उस वीडियो को जरूर देखिए और वहां पर कंपेयर जरूर कीजिए और दोनों में क्या फर्क है उसके बाद ही डिसीजन लीजिए कि आपको कहां पर जाना है। क्या सुकन्या आपके लिए बेस्ट है या फिर आपके लिए कन्यादान बेस्ट है, क्योंकि दोनों के फीचर्स अलग अलग हैं। अगर आपकी बेटी छोटी है तो सबसे पहले उसका गोल लिखिए। उदाहरण के लिए हायर एजुकेशन कब होगी, आज उसकी एस्टिमेटेड कॉस्ट कितनी है और उस समय तक संभावित कॉस्ट कितनी हो सकती है। दूसरा, आपके पास कितने साल है
ये आपको पता करना है। यानी कि आपको बेटी के हायर स्टडीज के लिए अगर 3 साल की बेटी है और आपको 20 साल पर पैसा चाहिए तो आपके पास कितना समय है, यानी कि कितने साल हैं, ये आपको चेक करना है। तीसरा, अपनी रिस्क कैपेसिटी समझिए, आप कितना प्रीमियम आसानी से पे कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आज आपने जोश में ज्यादा प्रीमियम पे कर दिया लेकिन आगे जाके आपको मुसीबत झेलनी पड़ रही है। और चौथा है, गवर्नमेंट बैक लॉन्ग टर्म ऑप्शन के रूप में एलिजिबिलिटी होने पर सुकन्या समृद्धि अकाउंट को इवैल्यूएट कीजिए। सुकन्या समृद्धि अच्छी हो सकती है लेकिन हर जरूरत का अकेला जवाब नहीं। म्यूचुअल फंड सिर्फ लॉन्ग टर्म ग्रोथ का ऑप्शन हो सकती है लेकिन उसमें मार्केट रिस्क है और रिटर्न गारंटेड नहीं है। इसलिए इन सबको कॉम्पिटिटर नहीं बल्कि अलग अलग फाइनेंशियल टूल की तरह देखिए। बेटी के लिए सबसे बड़ा फाइनेंशियल गिफ्ट कोई महंगी चीज नहीं बल्कि ऐसा फाइनेंशियल प्लान है जो उसकी हायर एजुकेशन के समय माता पिता को ये कहने की मजबूरी न दे कि बेटा कोर्स तो अच्छा है लेकिन हमारे पास बजट नहीं है। इसलिए आज ही एक कागज उठाइए, बेटी की करंट एज लिखिए, गोल की एज लिखिए, आज की एस्टिमेटेड कॉस्ट लिखिए, फ्यूचर टारगेट का रियलिस्टिक एस्टिमेट बनाइए, अपनी एग्जिस्टिंग सेविंग लिखिए और देखिए कि हर महीने कितनी इन्वेस्टमेंट की जरूरत है। क्योंकि परफेक्ट स्कीम खोजते खोजते 5 साल निकाल देने से बेहतर है सही जानकारी के साथ आज प्लानिंग शुरू करना। इस वीडियो का उद्देश्य किसी पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट को खरीदने या बेचने की सलाह देना नहीं, यह जानकारी केवल फाइनेंशियल एजुकेशन और अवेयरनेस के लिए। गवर्नमेंट स्कीम की इंटरेस्ट रेट और रूल्स समय के साथ बदल सकते हैं और म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट मार्केट रिस्क के अधीन होते हैं। मार्केट लिंक रिटर्न गारंटेड नहीं होते, इसलिए कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन लेने से पहले लेटेस्ट ऑफिशियल इंफॉर्मेशन जरूर वेरीफाई करें और जरूरत होने पर सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर या संबंधित क्वालिफाइड प्रोफेशनल से व्यक्तिगत सलाह जरूर लें। अगर आपको आज की जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, इसे उन माता पिता के साथ शेयर कीजिए जिनके घर में छोटी बेटी है और जो उसके भविष्य के लिए इन्वेस्टमेंट शुरू करना चाहते हैं। और इंश्योरेंस, इन्वेस्टमेंट और पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी ऐसी आसान और काम की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए। मैं हूं अमित त्यागी, फिर मिलेंगे एक और महत्वपूर्ण और इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक अपने परिवार को फाइनेंशियली सिक्योर रखिए और अपने फाइनेंशियल डिसीजन जानकारी के साथ लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी।